बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक स्टूडेंट की क्यूरी थी रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एसेट्स कार के। स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर जो कार है उसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टायर्स। तो उस पर भी ये वीडियो है। तो आप कहीं से भी कार्स ले सकते हैं। किसी ने मुझे बताया था कि हम जब थर्ड पर्सन वेबसाइट्स जो होती हैं थर्ड पार्टी उनसे लेते हैं कार्स तो उनमें इश्यूज़ आते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ कार्स जो हैं वो डाउनलोड की हैं फ्रॉम दी cgtrader.com। CG ट्रेडर एक अच्छी वेबसाइट है और इस पर अगर आपको कार मॉडल्स चाहिए, कोई भी मॉडल चाहिए, तो आप उस मॉडल पे जाएं। और जब उस मॉडल में आप जाते हैं तो यहाँ पे टॉप पे देखिए फ्री का ऑप्शन है, फ्री पे क्लिक करें। उसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन है कि कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो यूनिटी के लिए FPX और OBJ फॉर्मेट दुरुस्त होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त और रियलिस्टिक टाइप की कार्स आपको फ्री में मिल रही हैं और बहुत वैरायटी आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो अब यहाँ से कार्स, व्हीकल्स, ट्रक्स, हर चीज़ आपको जो है वो मिल जाती है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ कार्स जो हैं वो कर ली थी यहाँ पे, और कुछ 5 एक कार्स, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि इनको आप कैसे यूज़ करते हैं। और इन कार्स को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ले आएंगे। अब सॉरी, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स ओपन हैं, तो एक प्रोजेक्ट को क्लोज़ करते हैं और दूसरा ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये ब्लैंक प्रोजेक्ट है। ओके, और इसके अंदर हम कार मॉडल्स को ले आते हैं, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लें। ओके, कुछ मॉडल्स आपको जब CG ट्रेडर पे आप आएंगे तो फॉर एग्जांपल ये वाला मॉडल हम ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मॉडल डाउनलोड करने का भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। कुछ मॉडल्स सिंपल FPX मॉडल्स ही के अंदर जो है वो टेक्सचर एम्बेड होते हैं और कुछ के साथ टेक्सचर फाइल जो है वो सेपरेटली भी मिलती है। तो ये वाली अगर है जिस तरह से एग्जांपल, तो इसके अंदर देखें ये R8.fpx, ये वाली फ़ाइल आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। और साथ में आप देखें यहाँ पे ये टेक्सचर की भी एक फ़ाइल आ रही है, ये भी आपने डाउनलोड कर लेनी है, ताकि ये टेक्सचर्स भी इसके साथ आपको मिल जाएं और जो कि आप उसके साथ यूज़ करेंगे। तो फिर जब आप उसको यानी लेके जाते हैं, टेक्सचर्स भी उसी फोल्डर में आप रख लें जहाँ पे आपने ये मसलन RT मैंने R8 की हुई थी। तो इसके अंदर ये हमारा FPX मॉडल है और ये टेक्सचर का फोल्डर है उसके साथ ही। ओके, तो अदरवाइज़ कुछ ऐसी भी हैं जिसके अंदर सिर्फ FPX है और टेक्सचर इसके अंदर ही एम्बेडेड है। तो इस तरह से आपने हमने मॉडल ले लिया। अब हम स्टैंडर्ड एसेट्स जो हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड एसेट्स के पैकेज को इंपोर्ट कर लें। और स्टैंडर्ड एसेट्स जो हैं वो insun.org पे अवेलेबल हैं, अगर आपको कहीं और से नहीं मिलते तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और उनको इंपोर्ट कर लें। तो ये हम जी इंपोर्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। जब हम स्टैंडर्ड एसेट्स को हमने इंपोर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि नीचे एरर आ रहा है। और ये एरर इस वजह से आते हैं क्योंकि न्यू जो यूनिटी की स्क्रिप्टिंग है वो चेंज है। और ये स्टैंडर्ड एसेट्स पुरानी यूनिटी स्क्रिप्टिंग पे डिज़ाइन किए गए थे और इसीलिए आजकल ये अवेलेबल नहीं है। तो इस एरर पे डबल क्लिक करें। और इस एरर का क्या है, ये एरर सिंपल सा एरर है कि पहले पहले जब यूनिटी के अंदर स्क्रिप्टिंग की जाती थी तो जब टेक्सचर यूज़ किया जाता था तो GUI टेक्सचर उसके साथ जो है वो लिखा जाता था, जबकि अब के ये जो है एरर आपको देगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको सिंपल टेक्सचर कर देना है। लेकिन यहाँ पे टॉप पे जब आप आते हैं, बल्कि अभी तो मेरे ख्याल से ज़रूरत तो शायद न्यू स्क्रिप्टिंग में नहीं है, अलबत्ता हाँ है। तो यहाँ पे टॉप पे आपने यूजिंग यूनिटी, क्योंकि ये UI रिलेटेड एलिमेंट है, ठीक है, सेव कर लें।
और ये हमारा पहला एरर जो है वो चला जाएगा। अब हमारा ये दूसरा एरर रह गया, इस पर डबल क्लिक करें तो इसमें भी वही वाला सिमिलर एरर है, और वो ये है कि GUI टेक्स्ट यूज़ किया गया है। तो GUI हमने नहीं यूज़ करना, इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट UI यूज़ कर लेंगे। सेव कर लीजिए, और अब हमारे दोनों एरर्स जो हैं होपफुली चले जाएंगे एंड वी आर रेडी टू गो। सो हम इस वेबसाइट पे चले गए हैं। जस्ट ट्रेन एक छोटी सी क्रिएट मैंने सोचा कि कर लें ताकि हमारी कार जो है वो अच्छी लगे। तो हम यहाँ पे ग्राउंड टाइप करते हैं, ग्राउंड के टेक्सचर्स हैं, और इसमें ये वाला ग्रास टाइप का टेक्सचर अगर हो तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, या हम अगर लिखें ग्रास तो हाँ ये ग्रास टेक्सचर ही है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन में चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप थोड़ी कम रेजोल्यूशन में भी इसको ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और इसके अलावा हमें एक रोड का टेक्सचर चाहिए, और रोड के डिफरेंट टेक्सचर्स आ जाएंगे हमारे पास। और मैं जो है वो सिंपल रोड का टेक्सचर चाह रहा हूँ एक्चुअली, विदाउट लाइंस एट्सेट्रा। हाँ ये वाला ठीक लग रहा है, सिंपल सा एसफॉल्ट, इसमें कोई वो नहीं है। ये एक डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, सो अब हम जो है इसको यहाँ पे ले आएंगे ताकि हम उनको यूज़ कर पाएँ। तो ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है, इतना हैवी तो नहीं है। एनीहाउ जस्ट वेट। ओके, सो ये जिप फाइल में हमें टेक्सचर मिलेगा, वी कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट द टेक्सचर। और जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना किसी टेक्सचर को, तो उसके अंदर आपको मज़ीद कुछ फाइल्स मिलती हैं। अगर आपने अच्छी क्वालिटी आपको चाहिए तो आप PBR टाइप क्वालिटी, तो आप सारी मेटालिक मैप्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं करना चाहता, मैं सिंपल इसको रखूँगा और इसको ग्रास को जस्ट कर दूँगा ट्रेन। और यहाँ पे ये जो अब रोड का एसेट है इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये वाला रोड का एसेट कट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, और इस फोल्डर को डिलीट करते हैं, और इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे। सो अब हमारे पास वो टेक्सचर्स जो हैं, तो टेक्सचर्स यहाँ पे आ गए। ओके, अब हम एक ट्रेन क्रिएट कर लेते हैं सिंपली for the sake of this video, although it's not necessary। और ये जो सेकंड है हमारे पास टूल, यहाँ से पेंट टेक्सचर पे चले जाएंगे, we can go to edit train and we can add a layer। ऑलरेडी गलत लेयर बनी है, क्रिएट कर लेते हैं लेयर। और यहाँ पे हमें ये वाला टेक्सचर नज़र आना चाहिए, क्या नाम है इसका, ग्रास, और ये आ गया हमारे पास। ओके, ये देखिए अब हमारी ट्रेन जो है वो ग्रासी टेक्सचर आ गया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ट्रेन पे वीडियोस में मौजूद हैं तो वो आप देख लीजिएगा। अब हम सिंपल एक और टेक्सचर ऐड कर लेते हैं फॉर द रोड, और इसका नाम है एज क्रॉस रॉक भी है वैसे, ये क्या नाम था इसका, AASP है, सॉरी। हाँ, तो ये आ गया जी हमारा दूसरा टेक्सचर आ गया, एंड दैट्स ग्रेट। हम सिंपली ट्रेन को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ये वाला टेक्सचर सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे टेक्सचर तो यू हैव द ब्रश साइजेस। ओके, और यहाँ पे आ रहे हैं, और ब्रश की टाइप आ रही है, तो हम ये वाला ब्रश ही रखते हैं, ये थोड़ा ब्लरी टाइप। एंड इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे, बल्कि पहले हम स्टैंडर्ड एसेट की कार को ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, उसके मुताबिक हम अपने ब्रश का साइज़ रख लेंगे।
So we can go to standard assets, we can go to vehicles, we can go to car, we can go to prefabs, we can go to add the car prefab like this. F प्रेस करें और ये बहुत छोटी सी लग रही है और दैट्स गुड। ट्रेन पे आ जाते हैं वापस और यहाँ पे आ जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये तो बहुत ही बड़ा था रोड, तो शुक्र है कि हमने ऐड कर लिया इसको। और इतना मेरे ख्याल से बल्कि 20 का रोड तकरीबन ठीक है। और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रोड बना लेते हैं और यहाँ पे ओपेसिटी को तो बढ़ाएं ना। तो ये हमारा जी प्यारा सा रोड जो है ना जी वो बन गया। ओके ब्यूटीफुल। तो ये हमारा रोड बन गया जी। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हमारा मेन मकसद कुछ और है। ओके जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हमने ये काम किया है। ओके अगर आपको दरख्त वगैरह लगाने हैं तो यू कैन डू सो। दरख्त एडिट ट्री सेलेक्ट कोनीफर के नाम से होता है मेरे ख्याल से। हाँ ये वाला ट्री है, तो ये लगाया हमने। हाँ ठीक है, इसको डबल क्लिक करें और ऐड करते हैं। ओके एंड अगर आपने मास ट्रीज लगाने हैं, यानी पूरी की पूरी ट्रेन पे आप चाह रहे हैं कि सारी ट्रेन पे ट्रीज आ जाएं, तो मास प्लेस ट्रीज करें और यहाँ पे जितने भी आपको चाहिए ना उतने आपने लगा देने हैं। हम 10,000 को प्लेस करते हैं, तो ये देखिए ओ ट्रीज ही ट्रीज हो गए। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है ना, इतने ट्रीज़ तो हमें नहीं चाहिए, हमें ये बस थोड़ी सी जगह पे चाहिए थे। मैंने जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ ये किया आपको समझाने के लिए कि आप ऐसे कर सकते हैं। और व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली कम हेयर और यहाँ पे हम ब्रश साइज़ को बढ़ा सकते हैं और ब्रश साइज़ को बढ़ा के शिफ्ट प्रेस करके हम इसको डिलीट कर देते हैं। इररेलेवेंट ट्रीज़ को हमें नहीं इतना ज़्यादा बर्डन चाहिए अपने गेम में। वी कैन जस्ट ओके विद दीज ट्रीज। ओके सो ब्यूटीफुल। आल्दो यहाँ पे आप देखेंगे रोड जो है उसके ऊपर भी ट्रीज आगे हैं, तो हम रोड का साइज ले लेते हैं विच इज़ 20 और मे बी 25 कर लेते हैं और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करते हैं और रोड वाला जो एरिया था उससे ट्रीज़ को डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारा खूबसूरत जो है वो एनवायरनमेंट तो रेडी हो गई एंड नाउ वी कैन प्ले एंड एंजॉय। बट कैमरा जो है ना वो किसी और जगह पे फिट है, तो हम कैमरा दूसरा स्टैंडर्ड एसेट्स वाला यूज़ करेंगे। आई विल जस्ट प्ले और जस्ट टेस्ट करता हूँ कि कार चल भी रही है कि नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली साउंड मुझे नहीं सुनाई दे रही, आल्तो की साउंड सुनाई देनी चाहिए थी। तो कैमरा को जो है ना वो हम कार पे ऐड करते हैं और 0 0 0 कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कार मूव भी हो रही है कि नहीं। और प्ले करके देखते हैं, हाँ अभी हो रही है, दैट्स गुड। तो आप देखें कि कितनी खूबसूरत एनवायरनमेंट है हमारी और उसके अंदर ट्रीज़ भी हैं और सारा कुछ ठीक है। बट कैमरा मैं ये वाला नहीं यूज़ करूँगा, दूसरा यूज़ करूँगा। ओके विच वन, द मल्टीपर्पज़ कैमरा which is already available in cameras, standard assets, prefabs or multi-purpose camera. Okay, and in the multi-purpose camera यहाँ पे ये जो टारगेट कार को ड्रैग ड्रॉप कर लेना, ये ऑलरेडी ड्रैग ड्रॉप है। तो अब आप इससे कहीं पे भी होगा खुद ब खुद कार को जो है ना वो फॉलो करेगा। ओके सुपर होगा। अब हम लाइटिंग का थोड़ा सा डल है लाइट और हम रेंडरिंग में चले जाते हैं, लाइटिंग एंड एनवायरनमेंट एंड स्काई बॉक्स को कलर कर देते हैं और कलर को थोड़ा ब्राइट कर देते हैं। ओके सो दैट्स गुड।
अब हमने देखना है जी असल काम कि जी इसकी और एआई कार्स जो होती हैं उनके ये जो मैशेस हैं उनको कैसे रिप्लेस करें। ओके, सो जो हमने कार्स लाई हैं फ्रॉम सीजी ट्रेडर, तो अगर उन कार्स को आप एक्सप्लोर करें ना, ये देखिए ये मैंने कार लाई है, तो इसका जो टायर है इसको देखना होता है हमें। तो टायर देखिए, ये जो फ्रंट लेफ्ट टायर है इसका जी एक्सिस जो है ये ऊपर की तरफ है, जबकि ये जी एक्सिस जो है इसका ये स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, फ्रंट की साइड पे ये आना चाहिए फॉरवर्ड एक्सिस पे। जैसे कि ये कार को हम पिक करते हैं तो कार का भी फॉरवर्ड एक्सिस बैक की साइड पे, जबकि फ्रंट साइड पे होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो है वो लेके आते हैं डिफरेंट मॉडल्स। ओके, ये देखिए अब इसका बैक की तरफ है जी एक्सिस। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ये इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आपके टायर्स जो हैं वो प्रॉपरली फिक्स नहीं होते। ओके, तो इसका सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि अगर आप इन कार्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप एसेट स्टोर से कोई टायर्स ढूंढ लें और फिर उन टायर्स को आप यूज़ करके जो है वो यानी बना सकते हैं, मतलब कि उन टायर्स को चेंज कर दें कार के और फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एसेट स्टोर पे अभी मैं फॉर ट्राई आपको कार को दिखा देता हूँ और सेटअप करके, ताकि उसमें ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी कार को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं और उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली है एक आर्केड फ्री रेसिंग है, प्रोमोट ये वाली है का, ये तो हर कंट्रोलर है मेरे ख्याल से, और ये सेडान वगैरह है। तो इसमें से कोई कर लेते हैं, ये तो चलें कंट्रोलर को रहते हैं, ये वाली रखते हैं, ये सिंपल सी मुझे अच्छी लग रही है। इसको डाउनलोड करके देखते हैं क्योंकि ये यूनिटी के अंदर ही का एसेट है, तो इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो बिल्कुल दुरुस्त होंगी। अलबत्ता इस पे मेरे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं कि जिसके अंदर अगर आपकी डायमेंशंस दुरुस्त नहीं हैं तो आप उनको किस तरीके से प्रॉपरली जो है वो कर सकते हैं अपने उसके मुताबिक। अच्छा, साइन इन का इशू है, साइन इन तो हो चुके, तो फिर क्या इशू है। ओके, यहाँ पे भी साइन इन है, तो फिर चलें मैं देख लेता हूँ। ओके, आ गया अभी। तो वो कभी कभार हो जाता है इस तरह का इशू। तो अब जी हमने कार कौन सी ली थी, आर्केड, इसको कॉपी करें एक दफ़ा फिर कर लेते हैं क्योंकि कई दफ़ा हाँ अभी आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो डाउनलोड कर लें और डाउनलोड के बाद इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो नाउ हम जो है वो ले आए हैं अपने मॉडल्स और लेट्स ब्रिंग दिस मॉडल और हेयर और सेटअप करते हैं अपनी कार को विद टायर्स एज वेल। तो यहाँ पे जी हम मॉडल ले आते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, मॉडल का जो साइज़ है तकरीबन सेम है। और अगर हम यहाँ पे इसको भी, ये जो न्यू कार है, हम इसको भी जो है वो प्री फैब इसकी अनपैक कर देते हैं। दिस इज़ ऑलवेज नेसेसरी और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसको हम यहाँ पे स्काई कार जो है इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, या फिर आप जो है यहाँ मेन रेस कार जो है इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो इसकी पोजीशन को 0 0 0 कर लेते हैं तो ये सेम पोजीशन पे चला जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा विद द टायर्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो स्काई कार है हमारी, इसको अगर हम हाइड करते हैं तो देखिए सारी की सारी स्काई कार जो है वो हाइड हो जाती है और दैट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। ओके, और हम उसको हाइड नहीं करेंगे बल्कि उसको हम जो है वो डिलीट कर देते हैं। अलबत्ता एक चीज़ जो है वो इसके अंदर ये है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक हेड लाइट ग्लो और ब्रेक लाइट्स, तो वो भी फिर ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए फिर हम कार की बॉडी जो है वो मेन उसको डिलीट कर देते हैं
उसके बाद इसके जो व्हील्स हैं ओके कार के, जो कि ओल्डर कार थी, उसके सारे व्हील्स जो हैं उनको डिलीट कर देते हैं। अब व्हील्स को तो डिलीट किया, लेकिन अभी भी स्टिल आप देख सकते हैं कि इसके ये फ्रंट व्हील्स जो थे, ये एरिया एक आ रहा था, ये मड बोर्ड से, सॉरी ये गार्ड बोर्ड, और ये भी हम डिलीट कर देते हैं ओके, ये भी हमें नहीं चाहिए। और बाकी चीज़ें जो हैं वो ब्रेक लाइट्स वगैरह हैं और वो उसी तरह हैं, अगर उनको आप यूज़ करना चाहें, यूटिलाइज़ करना चाहें तो उनको हम वहीं पे रखते हैं। अब हमने क्या करना है जी, कि अब हमने सेटअप करना है, और वो सेटअप ऐसे करेंगे कि ये जो टायर हैं हमारे, ये न्यू टायर, ये इनके ऊपर हमने एडजस्ट करना है व्हील हब्स को ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो व्हील हब है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे फ्रंट राइट व्हील हब ओके। तो इसको आप देखिए कि ये व्हील हब जो है वो, इसको हमने एडजस्ट करना है ओके। और हम इसको फोकस करते हैं एक साइड से, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम इस साइड पे चले जाते हैं, राइट साइड पे ओके। एंड ओके, ये फॉर सम रीज़न ये, हाँ ये कभी कभार इस तरह का अगर आपको इशू नज़र आए तो आपने लेआउट को रीसेट कर लेना है ओके। सो रीसेट ऑल लेआउट्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा। एंड अगेन वी विल जस्ट गो टू दी कार और F प्रेस करते हैं, एंड देन वी कैन गो हियर, इसको जूम करते हैं, अब वो प्रॉब्लम चला गया है ओके। और अब हमने इनके कोलाइडर्स जो हैं उनको एडजस्ट करना है। तो ये देखिए ये व्हील हब्स को, तो इसके अंदर ये कोलाइडर्स हैं हमारे, और व्हील हब्स को कोलाइडर्स को दुरुस्त करने से पहले, बल्कि पहले कोलाइडर्स को दुरुस्त कर लेते हैं। यहाँ पे ये लेफ़्ट ओके, क्योंकि वो भी सेम उसी जगह पे है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे लाइक दिस एंड दिस ओके, दिस। इसको स्केल भी आप कर सकते हैं अगर आपको इसका रेडियस वगैरह बढ़ाना है। आई एम हैप्पी विद दिस, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ ओके। और इसको तकरीबन आप जो है ना मिडल ऑफ द टायर जो है वो ले आइए तकरीबन, और यूँ कर लेते हैं ओके। अब हम ये जो फ्रंट लेफ़्ट था इस पे चले जाते हैं, और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ गया हुआ होगा, ये आप देख सकते हैं कि पोजीशन इसकी राइट लेफ़्ट तो ठीक है, लेकिन ये बाहर की तरफ है, तो इसको हम अंदर की तरफ ले आते हैं लाइक दिस ओके, मिडल ऑफ द टायर, ठीक हो गया। अब हम रियर लेफ़्ट एंड फ्रंट लेफ़्ट पे, और इसको थोड़ा जूम करके पहले राइट लेफ़्ट इसका दुरुस्त करते हैं ओके। एंड इनको हम आगे लेके आते हैं लाइक दिस। और अगर आप एरोज से ना करना चाहें तो यहाँ से भी वन बाय वन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट से भी पोजीशनिंग। अलबत्ता मैं इसकी अब पोजीशन जो है वो उसकी, सॉरी ओके नज़र नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक को पकड़ लें और यहाँ पे लें ओके। एंड देन रियर राइट पे चले जाते हैं, और अच्छा रियर वो बैक पे था तो उसको आई डोंट नो, हालांकि मैंने राइट लेफ़्ट की तो की थी, लेकिन एनी हाउ ओके ओके ओके। अगेन रियर लेफ़्ट को भी चेक कर लें, पोजीशन ठीक होनी चाहिए, एंड आई थिंक कि अब बिल्कुल ठीक है ओके। अच्छा अब हम मेन कार को सिलेक्ट करते हैं
और मेन कार को जब आपने सेलेक्ट किया तो ये देखिए व्हील कोलाइडर्स उसके ऑलरेडी ऐड हैं, लेकिन व्हील मेशेस जो हैं वो इधर से मिस हो गई हैं, और उसकी वजह ये है कि पुराने व्हील्स तो हमने डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे तो नई व्हील मेशेस जो हैं वो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो अब हमने क्या कर लेना है कि ये जो कार है इसको एक्सटेंड करें और देख लें कि इसके अंदर व्हील्स मौजूद हैं और व्हील्स की मेशेस मौजूद हैं, और ये हैं हमारे व्हील्स। ओके, तो अब हम कार को सिलेक्ट करते हैं, इसको लॉक कर लें ताकि ये विंडो ना जाए, और यहाँ पे हम आ जाते हैं और फ्रंट लेफ़्ट व्हील आ रहा है ऊपर, और ये कहाँ से होगा फ्रंट लेफ़्ट FL, मेरे ख्याल से यही सीक्वेंस है उसका, फ्रंट राइट व्हील, फ्रंट लेफ़्ट रियर लेफ़्ट व्हील, और हाँ यही वाला सीक्वेंस था उसका, ठीक होगा। तो इस तरह से हमने ऐड कर दिया, सीक्वेंस यही रहेगा, फ्रंट लेफ़्ट पहले आ जाएगा, फ्रंट राइट, फ्रंट रियर लेफ़्ट और रियर राइट, और दैट्स इट, हमारी कार जो है वो रेडी है, एंड होपफुली इट शुड वर्क, लेट्स सी। और ये देखिए जी हमारी कार जो है वो बिल्कुल रेडी है। अलबत्ता आप लाइट ये लाइट्स जो हैं वो थोड़ी सी बैक पे आ रही हैं। अलबत्ता आप देख सकते हैं कि और टायर्स आर मूविंग एक्यूरेटली और एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। ओके, तो ये देखिए हमने कार जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो एडजस्ट कर ली। अब हम यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह हैं उनको आप डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, और आप अगर स्काई कार के अंदर हम आएँ तो यहाँ पे आपको ये सस्पेंशंस वगैरह भी नज़र आ जाती हैं, ब्रेक लाइट्स भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रेक लाइट थोड़ी पीछे करके आ रही थी, इसको यहाँ पर ले आइए थोड़ा अंदर की तरफ, और इसी तरीके से हेड लाइट है तो वो भी अगर आपको चाहिए तो आगे, पीछे है तो आगे ले आएँ, वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जब भी आपने उसको एडजस्ट करना चाहा। ओके, तो दैट्स ग्रेट, हमने सक्सेसफुली जो है वो एक कार मैश चेंज कर ली। अब हम AI कार जो है वो सेटअप करते हैं। सो नाउ हम जो है वो AI कार जो है वो ऐड करते हैं और उसको सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं हाउ वी कैन डू दैट। सो व्हीकल्स में जाते हैं, सिमिलरली कार में जाएंगे, प्रीफेब्स में जाएंगे, और हमारे पास AI कार मौजूद है, इसको यहाँ पे ले आते हैं, राइट क्लिक करें और इसकी प्रीफेब को हम अनपैक कर लेते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं कार AI, एंड दैट्स इट, हमारी कार ऐड होगी। वापस जाएंगे एसेट्स में, वापस जाएंगे अपनी कार्स पे जो कार्स हमारे पास मौजूद हैं, प्रीफेब्स में जाते हैं, उसको लेके आते हैं अंडर दिस हेयर। पहले हम इसकी प्रीफेब को ओपन कर लेते हैं, देन वी विल जस्ट ब्रिंग इट अंडर द कार AI, इसकी पोजीशन को कर देंगे 0 0 0। मैनुअली भी अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टायर्स का मुझे इशू लग रहा है आगे पीछे, सो वी कैन जस्ट ब्रिंग इट हेयर। और हाँ ये देखिए थोड़ा से आगे हैं टायर्स, तो हम इन्हें थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, तो जब ये एडजस्ट हो जाएं देन वी कैन जस्ट स्टार्ट आवर थिंग्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मड गार्ड नहीं चाहिए, कॉर्ड गार्ड नहीं चाहिए, फ्रंट लेफ्ट व्हील नहीं चाहिए, फ्रंट राइट व्हील नहीं चाहिए, लेफ्ट और डिलीट कर दें, वी डोंट नीड द बॉडी एज वेल, डिलीट कर दें, सब कुछ डिलीट हो गया जी, दैट्स ग्रेट। अब हमने टायर्स पे जो है वो क्लाइडर्स को एडजस्ट कर लेना है, सो वी कैन गो टू व्हील हब्स, सेलेक्ट द व्हील हब फ्रंट राइट, और दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसको यहाँ पे ले आएँ, और इसके साथ साथ मैं फ्रंट लेफ़्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि दोनों को एक दफ़ा ही हम
पोजीशन कर लें लाइक दिस, और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं सिंपली, और यहाँ पे ले आते हैं इन द मिडल, फ्रंट लेफ्ट पे चले जाते हैं, F प्रेस करें फॉर फोकस, और इसको भी यहाँ मिडल में ले आएँ तकरीबन, रियर लेफ्ट पे चले जाएं, F प्रेस करें एंड या अप्रोक्सीमेटली ठीक है, थोड़ा सा यूँ कर लें और अंदर की तरफ ले जाएं, रियर राइट पे चले जाएं F प्रेस करके, और इसको भी यहाँ पे ले आएं, मेन कार AI को सिलेक्ट करें, और जहाँ पे मिसिंग व्हील्स के अंदर हमने उसके व्हील्स को ऐड कर लेना है। सो वी हैव द व्हील्स, वी विल जस्ट एक्सटेंड दिस व्हील सेक्शन, व्हील्स मैशेस सिलेक्ट करें कार AI को, यहाँ पे आ जाएं वापस, फ्रंट लेफ्ट व्हील, फ्रंट राइट व्हील, rear left wheel, rear right wheel, and that's it, our car is ready. अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई थी तो प्लेयर कार ज़ाया हो गई है, और हम सिर्फ इसी कार से काम चला लेते हैं। एंड ऑन दिस कार आप कैमरा ऐड कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म कैमरा इसके साथ भी ऐड हो सकता है, जो कि हमने मेन कार के साथ ऐड किया था। सो आई विल जस्ट ऐड दैट कैमरा टू दिस कार। यहाँ पे ये कार है कि इसने खुद ब खुद ही सेलेक्ट कर लिया, एंड नाउ इफ यू प्ले तो होपफुली हमारी कार जो है वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली जो है वो काम करेगी। अनफॉर्चुनेटली ये मेन कैमरा को डिलीट कर दें दोबारा से, और अब ये देखिए आप हमारी कार जो है वो मूव कर रही है। दैट्स ग्रेट। डेफिनेटली वे पॉइंट्स नहीं है, और ये वाली वीडियो जो है वे पॉइंट्स के ऊपर है भी नहीं, लेकिन अलबत्ता आपको अगर वे पॉइंट्स क्रिएट करने हैं तो सिंपल है। आई विल जस्ट शो यू स्मॉल वे। तो यहाँ पे क्यूब ऐड कर लें, ओके, और ये हमारा क्यूब आ गया, और इसको कंट्रोल D कर लें डुप्लीकेट, और इसको जहाँ पे भी आपने सेकंड पॉइंट रखना है वहाँ पे रख लें, ओके। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और फिर कंट्रोल D दोबारा डुप्लीकेट किया, यहाँ पे ले आया, डुप्लीकेट करते हैं, और इसको मैं यहाँ पे अब वापसी की तरफ, सॉरी ये क्या हुआ, डुप्लीकेट नहीं हुआ, ओके, दैट इज़ कि हमने दोनों मूव कर दिए हैं, ओके। एक को इधर रखते हैं, थर्ड वन इसको यहाँ पे ले आते हैं वापसी की तरफ, और कंट्रोल D यहाँ पे ले आए, ठीक है। बस ये राउंडिश सी हमने एक बना लिया है वे पॉइंट्स का सिस्टम, और इससे पहले हम यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी क्रिएट करेंगे, और इसको बोल देते हैं जी वे पॉइंट, ओके। आप थ्रू आउट द एरिया इस पे मेरी वीडियो देख सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। और इन क्यूब्स को हम वे पॉइंट के अंदर डाल देंगे, वे पॉइंट पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे वे पॉइंट सर्किट कर लेंगे, असाइन यूजिंग ऑल चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट्स। तो ये खुद ब खुद ही सीक्वेंस में आ जाता है। ऑटो रीनेम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। सब क्यूब्स को अब हम सेलेक्ट करें, ये देखिए सर्किट एक छोटा सा क्रिएट हो गया। इन क्यूब्स का हमें मैश रेंडर जो है वो भी नहीं चाहिए, और बॉक्स कोलाइडर जो है वो भी नहीं चाहिए, उसको भी डिलीट कर दें, ओके। एंड नाउ वी विल जस्ट सेलेक्ट दी कार, और यहाँ पे कार की जो वे पॉइंट की सेटिंग होगी विच इज़ दिस वन, ओके। तो इसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं वे पॉइंट को, और इसका फेस जो है वो मैं उस तरफ मोड़ लेता हूँ ताकि स्टार्टिंग में हमें दिक्कत ना हो। प्ले करते हैं तो अब हमारी कार जो है वो इस वे पॉइंट सर्किट पे जो है वो मूव करेगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए, दैट्स ग्रेट। ये ओके। सो दी प्रॉब्लम इज़ कि कैमरा, चूँकि कार की स्पीड ज़्यादा है तो कैमरा सिंक नहीं हो रहा उसके साथ, तो इसलिए आपको पूरी तरह नहीं नज़र आ रही, बट आई थिंक होप सो कि आपको
सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल चुकी है। डेफिनेटली आप यहाँ से इसकी टॉप स्पीड को अगर 20 कर दें और फिर प्ले करें तो इट विल बी वेरी स्लो, और आप इसको प्रॉपरली जो है वो एनालाइज कर पाएंगे कि ये किस तरह से जाती है आगे वे पॉइंट्स के ऊपर, और वे पॉइंट को फॉलो करेगी एंड इट विल टेक टाइम, रोटेट होगी, और अब कैमरा जो है इसको फॉलो कर रहा है, और यू कैन सी कि हम जो है वो कार को पूरी तरह हमने एडजस्ट कर लिया। दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से कंप्लीट स्टैंडर्ड एसेट की कार्स की एआई और स्टैंडर्ड इसकी जो प्लेयर कार है उसको किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद योर ओन कस्टम मॉडल्स। अल्लाह हाफिज़।